नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए। तो जैसे कि तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि 10 लाख बिहार वालों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो वहीं एनडीए ने वादा किया था कि 19 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, तैयारी शुरू हो गई है सरकारी नौकरी देने की। बहुत ही जल्द 2 लाख सरकारी नौकरी के निकलने के आसार हैं। तैयारी में जुट गई है सरकार। पूरी खबर आपको बताऊंगा कि कौन से विभाग में कितना वैकेंसी निकलेगा, कहां पर कितने लोगों की नौकरी लगेगी। और दूसरा वादा जो सरकार ने किया था कि शहरों की तरह गांवों को जगमग कर दिया जाएगा, चाहे लाइट रहे या ना रहे। सोलर स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में जलेगी, तो इसका भी तैयारी शुरू कर दिया गया है। बहुत ही जल्द आपके भी गांव जगमग होंगे। किसानों की आय यदि दोगुनी करने की बात हो तो बहुत ही जल्द धान की खरीद शुरू करने की तैयारी है। बताऊंगा कि कब से धान की खरीद की जाएगी, उसके साथ ही सब्जियों की कब से खरीद की जाएगी। सरकार का जो अगला वादा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, चाहे कहीं भी आपका खेत हो, तो इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। 5,40,11,747 प्लॉट है बिहार में। सभी के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। जहां पर पानी पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां देखिए बोरवेल की सुविधा होगी। वहां पर मोटर से पानी निकाला जाएगा और बिजली बिल किसानों के लिए सस्ते कर दिए जाएंगे। तो कब से आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, बताऊंगा आपको। पदभार ग्रहण करने के बाद रामप्रीत ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बक्से नहीं जाएंगे गड़बड़ी करने वाले कर्मी। और सभी योजनाओं का 100% लाभ बिहार वालों को मिले, लोगों को मिले, ये कह दिया गया है। 56,000 वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जितने भी खराब चापाकल हैं सभी को बनवाया जाएगा। जहां बनने की स्थिति में नहीं है वहां नया चापाकल लगवाया जाएगा। उसके साथ ही कई अन्य बड़ी घोषणाएं। और इससे बड़ी खबर और क्या होगी, देखिए भारत में 4 महीने के भीतर आ जाएगी कोरोना की दवा। बड़ी घोषणा कर दी गई है और 500 रुपए के करीब कीमत होगी कोरोना की दवा की। लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार उन्हें कोरोना की दवा फ्री में देगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्द कोरोना की दवा आपके सामने होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह दवा काम करेगी। और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने ऐलान कर दिया है कि हर महीने टीके की 10 करोड़ डोज तैयार करेगी कंपनी। बड़ी खबर है कि 7 जोड़ी इंटरसिटी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और 4 जोड़ी मेमो स्पेशल ट्रेन। टोटल 22 ट्रेन चलाए जाने हैं। पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा। तो देखिए भ्रष्टाचारी मंत्री को पदभार ग्रहण कराने और कुछ देर के बाद इस्तीफा देने पर बड़ा सवाल उठ गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे, उन पर भी सवाल उठ रहा है। तो वहीं नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि 14 मंत्रियों में से 8 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राजनीतिक नैतिकता की वकालत करते हैं तो जल्द से जल्द इन सभी मंत्रियों को हटाने के लिए कदम उठाए। मेवालाल चौधरी के इस्तीफा पर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की तारीफ की और कहा, जियो मेरे खिलाड़ी। पहले ही बॉल में मजबूत विकेट को बैक टू पेवेलियन कर दिया, मजबूत विकेट ही उड़ा दिया। शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनने पर घोटाले के आरोपी जदयू विधायक मेवालाल चौधरी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं और वे नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की छवि पर किसी भी तरह का आंच आए, इसलिए उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो चाहे जो भी हो, लेकिन मंत्री पद जाने की टेंशन उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटे के बाद ही इस्तीफा का नाटक रचा गया, इसलिए असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि आप हैं नीतीश कुमार जी। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जहां तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले थे, तो वहीं एनडीए या नीतीश कुमार जी 19 लाख बिहार वालों को रोजगार देंगे।
तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार हैं, तैयारी में जुट गई है सरकार। और 2 लाख जो सरकारी नौकरी होगी, इसमें से सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल हैं। तो देखिए, जहां जहां भी पद खाली हैं, पूरे बिहार में अभी ढूंढा जा रहा है कहां कहां पद खाली है, वहां वहां आपको नौकरी दी जाएगी। देखिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नर्सों की बहाली बहुत ही जल्द की जाएगी। कई सारे ऐसे विभाग हैं, वर्ष 2021 में कई विभागों में आएगी हजारों की तादाद में रिक्तियां। सरकार ने तो पत्र भी जारी कर दिया है, एक्शन में आ गई है सरकार। नौजवानों को बहुत ही जल्द सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से उनके यहां खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांग दिया है। कहा गया है कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी भी पदों का ब्यौरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो चलिए, एक राहत भरी खबर भी आपको सुना देता हूं। तो भारत में 4 महीने के भीतर आ जाएगा कोरोना की दवा, आपको मिलने लगेगा टीका। और देखिए, करीब 500 रुपए के करीब होगी इसकी कीमत, लेकिन बिहार वालों को ये फ्री में मिलेगा, सरकार ने वादा किया है। और 5 गुना सस्ता होगा एस्ट्राजेनेका का टीका फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन से। तो देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि देश में अगले 3 से 4 महीनों में कोरोना की दवा आम लोगों के बीच उपलब्ध हो जाएगा। और पूनावाला ने कहा है कि ब्रिटेन में टीका को मंजूरी मिलने के बाद ड्रग कंट्रोलर से आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगेंगे और अनुमति मिलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा बुजुर्गों के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके 3 से 4 महीने बाद आम लोगों के बीच ये टीका उपलब्ध हो जाएगा। और ये टीका 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए ये अभी नहीं बनाया गया है। और अभी 50 से 60 लाख डोज प्रति महीने तैयार किया जा रहा है और 2 यूनिट लगने के बाद 10 करोड़ डोज तैयार होने लगेंगे प्रति महीने। जून जुलाई तक कहा जा रहा है कि 30 से 40 करोड़ डोज तैयार होने लगेंगे। और जैसे कि सरकार ने यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो गांवों को जगमग कर देंगे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तो देखिए, 1,14,000 ग्रामीण वार्डों की गलियां होगी अब रोशन। तो चाहे जितने भी वादे किए गए हैं, एक एक करके सभी पूरा किया जा रहा है। देखिए, शहरों की तरह सूबे के गांवों की सभी 1,14,600 वार्डों की गलियां भी LED लाइट से रोशन होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना लागू करने की तैयारी हो गई है और पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये योजना लागू होगी। तो सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे, सरकार का गठन होते ही इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया। और जैसे ही कैबिनेट से प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी, गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे कि सरकार ने वादा किया है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, तो इस बार जो लाइट लगेंगे, चाहे बिजली हो या नहीं हो, पूरा गांव जगमग होगा। खबर अच्छी लगी तो अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो जैसे कि सरकार ने आपसे वादा किया है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, तो धान की खरीद जल्द शुरू करने का मंत्री ने दे दिया है निर्देश। और फसल सहायता योजना का अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सके, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, साथ ही सब्जी व मधु प्रसंस्करण और मार्केटिंग में रोजगार की संभावनाएं भी तलाशे। अब किसान भाई ये कहेंगे कि सरकार ने तो ये वादा किया है कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्लॉट टू प्लॉट सर्वे पूरा हो गया है। कब पहुंचेगा पानी तो चलिए जानते हैं। और सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में 23% खेती योग्य जमीन सिंचाई सुविधा से वंचित है, अभी पानी नहीं है वहां पर।
सरकार अब इन प्लॉटों में सिंचाई की व्यवस्था करने की पहल भी शुरू करेगी और इसके लिए जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बना भी दिया गया है। जल्द कृषि विभाग सर्वे की रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद जल संसाधन विभाग इस पर काम शुरू कर देगा। आपके खेतों पर भी पानी पहुंचेगा। कई खेत तो ऐसे जगह पर हैं जहां पानी पहुंचाना मुश्किल होगा। तो देखिए, किसानों से ऐसा भी पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए, राज्य के जिन खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां के किसान मांग कर रहे हैं बोरवेल की, बिजली से वहां पर पानी उठाए जाने को लेकर। तो इस पर भी काम चल रहा है। किसी भी हाल में किसान के खेत तक पानी इस बार सरकार को पहुंचाना है तो पहुंचाना है। और देखिए, यदि बोरवेल लगेगा तो बिजली की कीमत भी आपको कम लगेगी, बिजली दर भी सस्ता किया जाएगा किसानों के लिए। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेवालाल चौधरी के भ्रष्टाचार की जानकारी सारे देश को थी। मेवालाल के शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ जानते हुए भी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उस तथाकथित विजय और मंत्रिमंडल के गठन को अपनी सहमति दी और कहा कि भाजपा जदयू गठबंधन बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन है। उनके नेता को नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और उसे बिहार और देश से माफी मांगनी चाहिए। अंजान ने कहा कि बिहार के 14 शपथ लिए मंत्रियों में से 8 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता यदि राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं तो उन्हें बिहार में इन मंत्रियों को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के समय असफल हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव की तारीफ की और कहा, जियो मेरे खिलाड़ी, पहले ही बॉल में मजबूत विकेट को उड़ा दिया। देखिए, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जियो मेरे खिलाड़ी, पहले ही बॉल में मजबूत विकेट को बैक टू पेविलियन कर दिया। नई सरकार बनते ही कर दिया बड़ा ऐलान, कह दिया है कि बक्से नहीं जाएंगे गड़बड़ी करने वाले कर्मी। पदभार ग्रहण करते ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय पदाधिकारियों से ली और पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सभी योजनाओं का 100% लाभ लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करें। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी या कर्मी बक्से नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए, 56,000 वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है और जितने भी खराब चापाकल हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाएगा और मरम्मत लायक यदि नहीं है तो उनकी जगह पर नया चापाकल बनवाया जाएगा। तो चाहे जितने भी काम हैं, इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। कहीं भी गड़बड़ी हो तो वहां के कर्मी को छोड़ा नहीं जाएगा इस बार।